हेलो साथियों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। देखिए, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसे समझना जरूरी है, तो हम समझेंगे। ये क्या है? ये होता है दो भिन्न वास्तविक वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? यदि ab² - 4ac बड़ा हो जीरो से, ठीक है। तब तो मूल हमारे दो मूल वास्तविक होंगे। नंबर 1। नंबर 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर हो जीरो के, ठीक है। तीसरा क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² - 4ac से जीरो बड़ा होता है तब, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है। अगर दो वास्तविक मूल बराबर होते हैं तो जीरो बराबर होगा, ठीक है। और इस आगे हम चलते हैं सवाल, और जो उम्मीद करते हैं आपने छाप लिया होगा। इसको रख देते हैं, ठीक है। अब करते हैं प्रश्नावली। क्या करेंगे? प्रश्नावली का पहला सवाल करेंगे आप। ये कह रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले सवाल दे रखा है इन्होंने, इधर नोट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 2x² - 3x प्लस बराबर 0, यानी कि 5 दूनी 10। इसकी तुलना हम उसी से करेंगे, समीकरण से। क्या समीकरण होता है? मतलब जो हमारी समीकरण दे रखी होती है, a² + b² + c बराबर 0। मतलब a की वैल्यू कितनी है? 2 है, और b की वैल्यू कितनी है? -3 है, और c की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो मैंने एक फार्मूला भी लिखवाया था, b² - 4ac b की वैल्यू पुट करो तो 3 है, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, c की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये हो जाएगा हमारा 9, है ना, हो जाएगा। अगर पावर सम होती है तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। पावर सम होती है तो चिन्ह बदलता है। 4 दूनी 8, और 8 पंजे 40, इसका कितना बचा? इसमें से कितना बचेगा? अरे इसमें से कितना बचेगा? 31 बचेगा। नहीं, 31 बचा, ठीक है। जो कि माइनस का है। क्या बचेगा? माइनस का। तो जीरो बड़ा होता है। मैंने बोला था, अगर जीरो बड़ा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। बस यही लिखना है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, बस। अरे जीरो से बड़ा नहीं, जीरो बड़ा है क्योंकि ये माइनस के हैं। ये अरे संख्या देखिए कभी, ये 1 2 3 4, उसके बाद इधर को माइनस में जाता है तो जीरो से जीरो, ये जीरो बड़ा हो गया ना इससे। ऐसे करके ये माइनस की 31 है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तभी तो पहुँचेगा।
तो जीरो बड़ा, इसीलिए हमारा जीरो बड़ा होता है माइनस के से, ठीक है, हमेशा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब करते हैं हम अगला सवाल। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आपको तो सारे सवाल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे उधर, मैं थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ जिससे मुझे नहीं दिखते, कि वो बाद में एडिट करके लगाता हूँ। बराबर जीरो दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। फिर से उसी से तुलना कर देंगे इसकी समीकरण से। इस ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू -√3 माइनस के 4√3 कोमा सी बराबर 4 दे रखा है, बस वही लिख लो। 4ac 4ac, तो बी की वैल्यू ये दे रखी है, ए की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 3, इसकी गुणा कर देंगे। और ये 4 4 3 12, 12 12, 4 3 12, 12 चौक 12 कम 12 36 12 44, 12 कम 12 24 36 12 चौक 28 12 चौक 48, ठीक है, 48 हो गया। और 8 3 24, 8 3 24, ये प्लस का हो जाएगा 24, इसमें से 4 गए तो यहाँ समझेंगे 4, यहाँ समझेंगे 2, 24 बचेंगे, वो भी माइनस के, ये भी नहीं होगा, क्या ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 48, ये होगा उतना, ये उतना हो जाएगा 16, इतना हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 3 हो जाएगा और ये 48 और 16 16 3 48 और 48 में से 48 क्या कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बराबर होगा नहीं होगा, अरे ये भी मैं जीरो, ये भी मैं जीरो, जो मैंने बताया था अभी लिखवाए थे इससे पहले, तो क्या होगा, उससे पहले क्या लिखवाया था, बराबर होंगे, है ना, क्या होंगे, दी गई समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। मैंने अभी आपको इसीलिए पहले लिखवा के चला था, इससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, वास्तविक होंगे, ठीक है, बस ये हो गया, नोट कर लो फटाफट जल्दी। देखो अगला देखो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर खराब होगा, ठीक है। तीसरा सवाल, x² माइनस 6x और प्लस की वाई, 3 है ना, उसी से फिर से तुलना कर देंगे हमारी, इससे a² प्लस b² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब a की वैल्यू 2 दे रखी है और b की वैल्यू हमारी माइनस की 6 दे रखी है और c की वैल्यू हमारी प्लस की 3 दे रखी है, ठीक है, ये तो दे रखा है, बस उसी में पुट कर दो, ठीक है भाई। ये माइनस के 6 दे रखे हैं, ये 4 गुणा ए की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, और 3 सी की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि ये 36 हो जाएगा प्लस का, 4 दूनी 8 और 8 3 24, कितना जाएगा 24, ये हमारा बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा हमारा 1, ठीक है, इतना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया था आपको, क्या लिखवा था, दी गई, फिर से लिख लो, दी गई समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे दूसरा सवाल, ठीक है साथियों। अब हम करेंगे दूसरा खंड, ठीक है। पहले खंड के हमने पहले खंड में 3 सवाल दे रखे थे, मैंने वो हमने कर दिए। अभी क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के में के का ऐसा
ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके दो बराबर मूल हों, जिसके दो बराबर मूल हों। पहले मैं सवाल करता हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा उधर। टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये तो रखा है। फिर से उसी से तुलना करेंगे, फिर से जो हमने समीकरण बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी के और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ठीक है भाई, उसके बाद ए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमारी के है, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये ए की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और सी की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये तो के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 3 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 3 24। ठीक है भाई, 8 3 24। अब लिखो अतः दी गई समीकरण के वास्तविक और समान मूल्य होंगे है ना। तो ये कितने बराबर होता है, ये डी बराबर होता है हमारा, क्या बराबर होता है, डी बराबर 0 होता है, डी बराबर 0। ठीक है, डी बराबर 0 होता है ना। यहाँ क्या दे रखा है हमारा, डी बराबर के स्क्वायर माइनस 24, के स्क्वायर बराबर 24। ठीक है, तो इसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, के को इधर ले आओ, के को इधर ले आओ। ठीक है, इसके बराबर में 0 होता है ना, ये तो होगा 0, इसके बराबर 0 होगा, तो इसको हम उधर ले जा रहे हैं। ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से हटेगा तो ये अंडर छुट जाएगा, इस पर 24 प्लस, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा। तो मान पूछे तो उसमें ये वाली ये होगा। चाहे इसको फैक्टर करके लिख लो, इधर फैक्टर करके लिख लो, 2 बाहर निकल जाएंगे, 6 अंदर रह जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, देखा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं हम। दूसरा सवाल है कि एक्स ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, पहले तो समीकरण को मेरे हिसाब से तो हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना से रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 के एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके 6। ठीक है भाई, उसके बाद देखो क्या होगा, अब वही समीकरण लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यानी कि ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, बी की वैल्यू हमारी 2 की हो गई है ना, माइनस के, और सी की वैल्यू हमारी 6 हो गई। ठीक है, फिर क्या वही फॉर्मूला है, माइनस 4ac यानी कि 2k। ठीक है भाई, के 6 है, इसके बाद ये 4 हो जाएगा, प्लस का ये के स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद ये 6 चौक 24 के हो जाएगा। ठीक है, 6 सौ 24 के हो जाएगा, है ना। फिर लिख लेंगे हम अतः दी गई समीकरण के वास्तविक और समान मूल्य होंगे। ठीक है, वास्तविक और समान मूल्य होंगे। तो डी बराबर हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, डी
टी बराबर हमारा 0 होता है तो डी की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है यहाँ पे, टी की वैल्यू तो दे रखी है और ये डी की वैल्यू तो दे रखी है, डी की वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे यहाँ पे, ऐसे हमने उसमें किया था के बराबर 0, ठीक है, के बराबर 0। क्या करेंगे हम, इसमें से कॉमन ले लेंगे, हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे बेटा 4 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 4, तो यहाँ बचेगा 4 के कॉमन लेंगे, 4 के कॉमन लेते हैं, के बचेगा, ये 6 बचेगा बराबर 0, ये तो बचेगा, अरे ये तो बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये इसके बराबर 0 मान लेते हैं, इसके बराबर 0 मान लेंगे, और वो नहीं करते हैं गुणनखंड करते हैं, इसी कर रहे हैं, के बराबर 1 का मान के बराबर 6 आ जाएगा और 1 बराबर के बराबर 0 आ जाएगा, 0 कैसा आ रहा है, अगर हम इसके बराबर मानेंगे तो ये कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा ना, 0 के ये वाला, ये 4 बट्टे में गए, 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए आ रहा है 0 और के, बस यही हमारा आंसर था दूसरे सवाल का। इसको हम लिख सकते हैं 0,6 ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख सकते, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, 2 सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए इसमें, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी प्रश्नावली कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं आज, ठीक ठीक है। कह रहे हैं क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको उधर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, देखो मैंने माना, क्या करेंगे अब हम मानेंगे, माना 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 आम माना आम की बगिया, क्या बेटा, बगिया की लंबाई हमने क्या मानी, एक्स मान ली, ठीक है। बाग के बगिया की लंबाई हमने कितनी मानी, एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स। अच्छा इन्होंने 2 गुनी बोला है तो 2x मान लो, इन्होंने बोला बेटा 2 गुनी, ठीक है, 2x मान ली, और मतलब और चौड़ाई कितनी मानी हमने, चौड़ाई इसको लिखने जरूरी नहीं है, ये सब शेयर में लिखने पड़ेगा, ठीक है, की चौड़ाई हमने मान ली x, ठीक है, उसकी चौड़ाई मान ली हमने x, ठीक है। तब क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, लंबाई में चौड़ाई, ठीक है बेटा, ये बोल दो, ठीक है साथियों। क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल लगाने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई की बात करनी पड़ती है, ठीक है, ये हमेशा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है, ठीक है। अच्छा हमारे हिसाब से कितना दे रखा है, इनके हिसाब से क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इनके हिसाब से 800 क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, और हमारे हिसाब से लंबाई हमने मानी है 2x और चौड़ाई हमने मानी x, ठीक है, 800 ऐसे रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसके बाद अगर ये इसके बटे में चला जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा 800 बेटा, ये इसके बटे में आ गया तो इससे घट जाएगा, कितना हो जाएगा 400, ठीक है। ये कितने का, अच्छा ये कितने का वर्ग होता है 400, 20 का वर्ग होता है नहीं, होता है नहीं, इससे ये घट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, एक्स की कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं उसकी मान पुट कर दो, और क्या है, यहाँ पे क्या था हमारा, ये था ना 2x, तो ये 400 है, यहाँ इसकी चौड़ाई हो जाएगी यहाँ 40 मीटर, और सॉरी 20 है, सॉरी 20 है ना, 20 है, तो ये हो जाएगी 2 दूनी 4 मीटर, और ये हो जाएगी 20 मीटर, मतलब आम के बाग की लंबाई हमारी 40 मीटर है और उसकी चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, बस हमसे यही पूछा था उसने, यही पूछा था, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर दी, इधर लिखते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हो उधर, ठीक है। फिर हम करते हैं अगला सवाल, वीडियो लंबी होगी इसलिए जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला बेटा, ये कह रहे हैं क्या निम्न
स्थिति संभव है, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मतलब दो मित्र हैं, कोई आप और आपका दोस्त है, समझ लो, है ना। तुम दोनों की आयु 20 वर्ष है ना। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। 4 वर्ष पूर्व मतलब आगे की बात चल रही, ठीक है। पूर्व मतलब आगे, है ना, ठीक है। पूर्व है ना, बाद नहीं, पूर्व प्रधान होता है, तो मतलब पीछे की बात चल रही, सॉरी, पीछे की बात चल रही है ना। हाँ, पीछे की बात चल रही है। तो मानो हम जैसे उसमें माना था, ऐसे इसमें मानो माना एक मित्र की करो, है ना। माना एक मित्र की आयु कितनी है, मैंने मान ली एक्स। कितनी मान ली बेटा, एक्स मान ली, ठीक है, एक्स मान ली। और दूसरे मित्र की आयु मैंने क्या मान ली, एक्स वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु उसमें से माइनस कर देंगे। उसमें से क्या कर देंगे, दूसरे मित्र की आयु, ठीक है। अरे दोनों की तो है, दोनों का योग कितना था, 20 था। तो मैंने ये पहले को मान लिया एक्स। अगर एक्स घटा देंगे इसमें से तो एक निकला ही नहीं निकला ही। मान लो आप दोनों मित्र के पास कितने रुपए थे, 6 रुपये थे, मैंने 2 रुपये घटा दिए, है ना। अभी दोनों में मिला के तो मैंने 6 रुपये इकट्ठे किए थे, 2 रुपये मैंने घटा दिए, 2 रुपये इसके थे, ठीक है। वो 2 रुपये पहले मित्र के थे, तो कितने दूसरे मित्र के कितने थे, आपको 4 रुपये थे। तो ऐसे में ये कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। बाकी 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले पूर्व की बात चलिए ना। पूर्व प्रधान सुना होगा, पूर्व चेयरमैन, ऐसे सुना होगा आपने। पहले मित्र, ठीक है, गाड़ी पे लिखवा लेते लोग, पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व प्रधान, ठीक है। ज़्यादातर प्रधान लिखवा के बोलते हैं, देखे होंगे आपने अपने गाँव में, शहरों में, चेयरमैन, ठीक है। 4 वर्ष मतलब उसकी 4 माइनस कर दो पहले वाली, ठीक है भाई। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु, पहले 4 वर्ष पहले मित्र की आयु, है ना। और दूसरे मित्र की आयु देखो, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु जो दे रखी भाई, इसमें से 4 माइनस कर दूँगा बस, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। इनको हल कर लो, इसको हल करना पड़ेगा, इसको बेटा हल कर लो, देख लो कितना बचेगा, 16 माइनस एक्स बचेगा, 16 माइनस एक्स बचेगा। अब इन दोनों की गुणनफल कितना दे रखा है इन्होंने, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, अरे इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, हमारे हिसाब से इतना है और उनके हिसाब से कितना, 48 है। ये दो का इसमें गुणा इसमें करो तो 16x, इसी गुणा इसमें करेंगे तो 2x² माइनस के इसमें गुणा इसमें करेंगे 16 चौका 64, 16 चौका 64 होते हैं बेटा, 16 चौका 64, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हमारा वैल्यू प्लस एक्स, है ना। 4x बराबर 48, ठीक है। अब देखो ये है 16x, ये 4x से कितना हो जाएगा, 20x। इसको आगे कर दो, और ये हो जाएगा 20x, है ना, माइनस का 64 बराबर, ठीक है। एक काम करो, 48 को इधर ले आओ और इनको उधर ले जाओ, कैसे भी कर दो, बात करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ उधर ले चल रहा है, ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस को जाएंगे 20x, और ये हमारे 64 प्लस को जाएंगे, और ये भी हमारे प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। ये जुड़ जाएंगे। अब इन्हें इधर कर ले रहे, पूरा लेके आते हैं इधर से उधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो 20 से ये कितने हो जाएंगे, अरे 8 और 4 12, इससे लगा 1, और 6 और 4 10 और 1 11, 112 हो जाएंगे, 112 हो गए,
ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। बस उसी से तुलना कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -20 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 112। अब इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 112, ठीक है, 112 हो जाएगी। क्या होता है 4ab बी की वैल्यू -20 बराबर स्क्वायर 4 ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 112 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 4 × 4 और इसकी गुणा कर लो 12 की, 4 से 4 दूनी 8 और 4 × 4 4 × 4 कितना हो जाएगा 468। कितना बचेगा माइनस का 48, 448 माइनस का 48 बचेगा, तो हमारे कौन सा ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा नहीं, सभी लिख देंगे। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे वो मैंने आपको बता रखा है, वास्तविक नहीं होंगे। अगला सवाल है, करा दी थी शायद हो जाए। ये कह रहे हैं क्या परिमाप, क्या, अब हम करेंगे 5वां सवाल, ठीक है, हम सवाल करेंगे 5वां करेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं दो, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम वैसा ही है। यहाँ पर एक मतलब पार्क दे दिया है, वहाँ पर एक मतलब बगिया थी, पार्क बगिया बनती तो मैदान में ही, आपको पता है खेतों में बनते हैं, खेत को मैदान बोलते हैं, वहाँ में देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। देखो माना, जैसे उसमें माना तो माना, गुनी नहीं दे रखा है तो गुनी नहीं मानेंगे, माना पार्क की लंबाई x और चौड़ाई हम y मान लेंगे, क्या कर लेंगे, y मान लेंगे। माना पार्क की चौड़ाई कितनी है, y है, ठीक है भाई। माना पार्क की चौड़ाई y है और परिमाप इन्होंने कितना दे रखा है, 80 दे रखा है मीटर में, ठीक है, 80 मीटर में दे रखा है। और परिमाप का सूत्र क्या होता है 2x + y, मतलब दोनों भुजाओं का योग उससे 2 से गुणा करना, ये होता है हमारा परिमाप, ठीक है। तो उनके हिसाब से कितना दे रखा है 80 दे रखा है, इसमें करेंगे तो 2x ऐसे रेट दो, इसको ऐसे रेट दो, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसके बटे ये 2 से भाग चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है भाई, 40 हो जाएगा नहीं, ठीक है, 40 हो जाएगा। अच्छा इनके हिसाब से क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये क्षेत्रफल समीकरण, उसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है, उसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्षेत्रफल की बात की, क्षेत्रफल इन्होंने कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 400 मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे हिसाब से कितना होगा, अगर दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का गुणनफल तो क्षेत्रफल क्या लगा है, ठीक है, हमारे हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू लगा देते हैं, उसका एक्स का मान निकाल लें, हाँ इन्होंने एक्स का मान निकाल रखा है वहाँ से, सॉरी वाई का मान निकाल रखा है शायद, वाई का मान निकाल ले रहे हैं, कुछ भी कर लो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे बेटा एक्स का, एक्स हम निकाल ले रहे हैं, वाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे वाई का मान, ठीक है, इसका मान निकालेंगे वाई का, तो ये 40x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा नहीं, ठीक है, माइनस का 40x हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर वाई की जगह में मीटर स्क्वायर, इसको देखो, इसको गुणा इसमें करेंगे तो 40x हो जाएगा, हो जाएगा 40, ये भी ये 2x स्क्वायर हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये इसको साइड को जल्दी चल रहा है,
इसको सारे को उधर ले चलें, सारी चीज़ों को डालें, है ना। इधर 0 हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 40 हो जाएगा और ये तो प्लस का रहेगा ही, ठीक है। इतना ही रहेगा। इसकी तुलना इसको इधर ले आते हैं ताकि अच्छा लगेगा, है ना। और पूरा इधर से बदल लाते हैं, मैंने इस पिछले वाले सवाल में बताया था, इसमें बता रहा हूँ। कोई चिन्ह नहीं बदलता, पूरा सिस्टम इधर से उधर किया हमने, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर इसकी तुलना अच्छे से कर देंगे। हमने समीकरण बनाई थी, ठीक है। यहाँ सवाल आता है इसलिए जगह छोड़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी तुलना कर देंगे इसी से, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ए की वैल्यू बनाई जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 40 आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 400 आ जाएगी भाई, ठीक है। इसको उसी से तुलना कर देंगे, 4 इसी में लिख देंगे माइनस का 40 माइनस के हैं, ठीक है। 4 ए गुणा 400, ठीक है। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 प्लस के हो जाएंगे 4 चौक 16, ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा मान कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। फिर से मैंने भाई लिखवाया था 0 मान के दी समीकरण के वास्तविक मूल्य, क्या बेटा, वास्तविक मूल्य समान वास्तविक मूल्य समान उसकी लंबाई और चौड़ाई निम्न प्रकार से होगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा और रह गया सवाल, ये निम्न प्रकार से होगी, देखो रख लो मान, निम्न प्रकार से होगी। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख लिया बराबर 0। अगर हम इसका फैक्टर करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 20 स्क्वायर बराबर, मतलब 20 बराबर 20 आ जाएगा। अरे 2 बार लिख लो इसको, सिंपल सा है, बस हो गया। एक्स की वैल्यू 2 बार आएगी, लंबाई चौड़ाई दोनों 20-20 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 20-20, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी हमारी 20 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 20, बस यही बचा था, लंबाई चौड़ाई का बस यही बचा था, ठीक है साथियों। कल मिलते हैं इसी टाइम। ये हमने एक्सरसाइज आज ख़त्म कर दी है, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं, अगला नया चैप्टर चालू करेंगे, देखते हैं कौन सा करते हैं। आप जैसा डिमांड करोगे वो चैप्टर चालू कर देंगे, बाकी अगर नहीं करोगे तो हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हमारी नई ऑडियंस जुड़ सके, हमें मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। थैंक यू, धन्यवाद।